अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 57 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हमने जो प्रीवियस लेसन में हमने काम किया था जिसमें हमने एक वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन किया था, आज के लेसन में हम उस पर CSS अप्लाई करेंगे और इमेज वगैरह अप्लाई करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई स्टाइलिंग इन वेबसाइट, CSS स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं और पिक्चर वगैरह कैसे ऐड करते हैं अपनी इमेज में, और हाउ टू स्लाइस पिक्चर एंड कंप्रेस साइज ऑफ पिक्चर थ्रू फोटोशॉप के थ्रू आप पिक्चर को स्लाइस कैसे करते हो, इसको कंप्रेस कैसे किया जाता है। ओके तो इसके लिए मैं फोटोशॉप पे देखिए मैंने काम किया हुआ है। तो प्रीवियस लेसन में जो काम किया था उसमें हमने ये काम किया था और मैं आपको ये बता दूं, प्रोजेक्ट में जाके ओपन प्रोजेक्ट करता हूं और देखिए index.html मैंने दे दिया इसको, और यहाँ पे देखें ज़रा मैंने इसको ओपन किया तो ऐसा एक लेआउट बनाया था हमने। ओके, अब इस लेआउट में सेटिंग करनी है, इसमें काम करना है, वो कैसे करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं फोटोशॉप पे काम करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अब फोटोशॉप में मेरे पास ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को काटना है, स्लाइस करना है। तो उसका फंक्शन क्या होता है? स्लाइस का फंक्शन ये होता है कि आपकी जो पिक्चर होती है इसकी एक तो कंप्रेस हो जाती है, इसका साइज कम हो जाता है, और दूसरा जितना आपने पिक्सल यहाँ पे पिक्चर रखी हुई यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ साइज है और कितने पिक्सल बन रही है, ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं फोटोशॉप से। तो स्लाइस के लिए आप यहाँ पे क्रॉप का एक बटन है और इसके नीचे यहाँ पे देखें स्लाइस टूल लिखा हुआ है। स्लाइस टूल की मदद से आप इसको काट सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। लेकिन मैं जो काम करूँगा, मैं रिकमेंड आपको करता हूँ क्या स्लाइस बेशक ना करें, क्योंकि इससे थोड़े से पिक्सल में फ़र्क आ जाता है जो प्रोफेशनल लोग होते हैं। और दूसरा हमारे पास पिक्चर भी कम है, 4-5 पिक्चर हैं क्या, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं बहुत ज़्यादा पिक्चर चाहिए होती है, वो स्लाइस यूज़ करते हैं। तो हमने ऐसा करना है कि यहाँ पे मैंने फोटोशॉप को राइट क्लिक करके तो मैंने इसको लार्ज थंबनेल्स किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको थंबनेल्स ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे लोगो जो है, लोगो यहाँ पे देखें दिया हुआ है लोगो। तो मैं इस लोगो को जो ही मैं यहाँ पे इसके ऊपर जब अपने लेयर्स के ऊपर लेके जाता हूँ पॉइंटर को, और मैं कंट्रोल को जब प्रेस करता हूँ तो देखिए इसका स्टाइल चेंज हो गया है। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखें ये लोगो मेरे पास सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल C से कॉपी करूंगा इसको, कंट्रोल N से नया पेज ओपन करता हूँ, एंटर एंड कंट्रोल V करके पेस्ट कर लूंगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो गया और पेस्ट हो गया। अब इसको मैंने क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ पे मैंने इसको करना है सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस पे क्लिक करूंगा। अब ये देखें मेरे पास ये आ गया। इसको PNG 24 फॉर्मेट में मैं इसको सेव करूंगा और मैंने बेसिकली पिक्चर सारी सेव की हुई है और यहाँ पे मैं logo.png लिख लूंगा। PNG लिख के मैं सेव करूंगा तो सेव हो जाएगी। तो ये पिक्चर मेरे पास सेव है, पहले से मैंने सेव की हुई, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर बार बार ये काम भी करते हुए। तो ये आपको एक टेक्निक सिखानी थी मैंने, तो सिखा ली और आपने सारी पिक्चर ऐसी करनी है। अब इसी तरह मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है ये स्लाइड है, मेरे पास एक स्लाइड के नाम से एक पिक्चर पड़ी हुई है और मैं इसको ओपन करता हूँ, देखता हूँ। एक मेरे पास स्लाइड के नाम से पिक्चर है और कंट्रोल को प्रेस करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास स्लाइड वाली पिक्चर आ गई। और उसको मैं कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और कंट्रोल N से न्यू लेयर ओपन करता हूँ, नया पेज ओपन करता हूँ और कंट्रोल पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गई और यहाँ से इसको भी आप स्टार्ट में जाएँ और सेव फॉर वेब करके इसका भी नाम चेंज करके आप सेव करें यहाँ से, और जो भी है mb.png लिख के आप slide.png लिख के सेव कर लें। तो इसी तरह अपनी सारी पिक्चर सेव करनी है, सेव करने के बाद आपने इस पर काम करना है। तो मैंने भी सारी पिक्चर सेव की हुई है। अब इसके बाद हमने जो काम करना है वो क्या करना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कंट्रोल T करके मैं इसको कंट्रोल D डिसलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब हमने जो काम करना है वो किस पे करना है, मैं यहाँ पे इस पे ऊपर काम करूँगा, इस पे काम करूँगा। पिक्चर सारी सेव हो गई, अब इसके ऊपर हमने काम करना। ओके, तो अब यहाँ पे जो मैंने काम करना है वो क्या है कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आप देखें तो एक लोगो है। लोगो के लिए जगह मैंने बनाई हुई है लेकिन लोगो मैंने अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने जगह खाली छोड़ी थी। आपको याद हो मैंने कहा था लोगो यहाँ पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे अपने मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी logo.png, कंट्रोल S करके सेव करूँगा एंड रिफ्रेश करके देखता हूँ।
ओके, तो लोगो ये इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि मैं डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है, एक मैंने इमेज के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर इमेज मैंने सारी डाली हुई है, तो इसलिए नहीं लग रहा। तो इसके साथ में यहाँ पे इमेज भी अप्लाई करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज और बैक स्लैश डालूँगा, बैक स्लैश, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए मेरे पास लोगो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब इसके बाद हमने क्या काम करना है जी, अब हम एक और काम करते हैं कि ये तो मेरे पास लोगो अप्लाई हो गया और होम, अबाउट, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें अप्लाई होगी। मैंने यहाँ पे अब CSS अप्लाई करना है, तो बेसिकली CSS के लिए मैं यहाँ पे मैं जो है तो टाइटल के नीचे में CSS अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो CSS के लिए देखें तो मेरे फोल्डर में एक CSS का फोल्डर है, इसमें मैंने कुछ CSS की फाइल डाली हुई है। अब आपको बताता चलूँ कि ये जो मेरे पास 9, 60, 12 कॉल ग्रिड जो मैंने ये यूज़ किए थे, आपको शायद मैंने इससे प्रीवियस लेसन मैंने आपको बताया था आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कॉपी करके आप मैंने फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। तो इनके ऊपर हमने डिस्कस भी किया था इसका फंक्शन क्या होता है। तो हमने इन ग्रिड्स के ऊपर काम करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये ग्रिड्स एक बार पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रिड्स कौन से पिक्सल के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके, तो ये आपने पढ़ना है, तो आप इंशाल्लाह एक प्रोफेशनली काम कर लेंगे। तो मैं आपको ये साथ साथ ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा नहीं या समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इतना फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसमें। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है तो काम करना है, वो क्या काम करना है कि मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ CSS का, और इसके अंदर मैं एक देता हूँ जी फॉर एग्जांपल, अब ये जो मेरा फोल्डर है वो CSS का फोल्डर है और इसके अंदर मेरा पड़ा हुआ है जी style.css। ये अभी तक मैंने बनाया नहीं, अभी मैं जो अब खुद स्टाइलिंग करूँगा और style.css पे काम करूँगा। और इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट, एंटर, Ctrl+V पेस्ट। 4 शीट मैंने बनाई है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप जब बहुत ज़्यादा स्टाइल अप्लाई करते हो, बहुत ज़्यादा स्टाइल आप अलग अलग बनाते हो, बना के आप पेस्ट करते हो, उसकी आपकी फ़ाइल जो होती है वो आप जब ब्राउजिंग कर रहे होते हो या जब आपके इंटरनेट में फाइल होती है तो वो ब्राउजिंग में टाइम लगा देती है और ये बार बार आपकी रिक्वेस्ट जो है FTP को सेंड करती है। तो आप कोशिश करें कि आप इसको एक ही स्टाइल में अप्लाई कर लें, एक ही स्टाइल शीट लें और उसमें सारे के सारे स्टाइल अप्लाई कर लें। तो मैंने डाउनलोड किए हुए स्टाइल मुख्तलिफ, तो इसलिए मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, एक जो स्टाइल है वो मेरे पास है जी रीसेट के नाम से है और एक मेरे पास टेक्स्ट के नाम से। आप देख सकते हैं एक स्टाइल रीसेट के नाम से है और एक टेक्स्ट के नाम से है। ये कॉन्टैक्ट वाला और स्टाइलिंग है और यहाँ से इसको भी कॉपी करता हूँ। सिर्फ यहाँ से जो टेक्स्ट लिखा हुआ मैं इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C कॉपी, और सेकंड पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखते हैं जी कोई फ़र्क पड़ा है इस पर कि नहीं। तो रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं। ओके, तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है, लेकिन इसको अब देखें यहाँ से यहाँ तक स्पेस देना है क्योंकि सेंटर में आना चाहिए। तो हमारे पास हमने 960 का ग्रिड, यहाँ से हमने 960 इसको जो है देखिए मैं आपको इमेज साइज में आपको बताता हूँ। तो 960 की विड्थ है मैंने, तो मैं चाहता हूँ 960 सेंटर में आए क्योंकि सारी चीज़ें फिर सेंटर में आनी चाहिए हमारी वेबसाइट के। तो 960 के लिए यहाँ पे आप देखें तो ये जो ग्रिड है इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विथ, आपको बता देता हूँ मैं। कंटेनर 12 है, ये भी अप्लाई करना है। अब जो कंटेनर 12 अप्लाई करना है ये 960 विड्थ के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं कंटेनर 12 अप्लाई करूँगा तो आपकी ये साइड जो है ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये कंटेनर है, इसके साथ मैं इसको 12 पे अप्लाई करता हूँ। Ctrl+S करके सेव करूँगा एंड रिफ्रेश करूँगा तो देखिए सेंटर में आ गया। अब साइड तो हमारे पास देखें सेंटर में आ ही गई है, लेकिन एक और मसला हुआ है। वो मसला क्या है कि एक तो मेरा लोगो जो है तो ये बहुत ऊपर चला गया, इसको नीचे थोड़ा सा लाना है मैंने। तो इसको नीचे लाने का जो तरीकाकार है वो क्या है कि आप फोटोशॉप में जाएं और इसी लोगो को मैं यहाँ से लोगो है मेरे पास, इस लोगो को Ctrl+S करके इसको सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर है, देखें ज़रा। तो
तो ये ऊपर से जुड़ा हुआ है। और कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल डी डिस्प्ले करके कंट्रोल टी करता हूँ, थोड़ा सा साइज को छोटा करता हूँ यहाँ से। कंट्रोल से बदल के इसी को मैं यहाँ से क्या करूँगा, कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल एंड न्यू लेता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल अब इसका कुछ पिक्सल थोड़ा सा ख़राब है, तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट अब उठाऊँगा। नीचे वाली लेयर को डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके सही है। कंट्रोल अब ये जो मेरे पास है इसको मैं सेव करूँगा, फाइल में जाता हूँ और सेव डिवाइस सेव करता हूँ और इस लोगो को रिप्लेस कर लेता हूँ इसके साथ। अब इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ ज़रा, देखिए थोड़ा नीचे आ गया। ओके अब हमने जो काम करना है वो क्या काम करना है जी, ये ग्रिड भी हमारे पास अप्लाई हो गया, सारे काम हो गए। ओके अब मैंने काम जो करना है, स्टाइल भी अप्लाई हो गए, ग्रिड भी अप्लाई हो गए। ओके अब एक चीज़ है, आप देखें ज़रा गौर करें तो ये ऑसम वर्क जो है इसको नीचे आना चाहिए था, डिज़ाइनर नेम भी, और ये जो हमारे पास है इसको भी नीचे आना चाहिए था। तो इसके लिए ग्रिड में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि आप क्लियर फिक्स का एक टैग यूज़ करते हैं तो उससे ये हमारे पास सही हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो ये क्लियर सेट का जो टैग मैं यूज़ करूँगा क्लियर फिक्स का, वो तो एक मैं अप्लाई करूँगा जी, ये जो हेडिंग है ऑसम वर्क, ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल अप्लाई करूँगा। क्लास इस पे अप्लाई करता हूँ, ग्रेड 4 सॉरी इस पे क्लास पे अप्लाई करता हूँ, ये क्लियर फिक्स की अप्लाई करता हूँ, ग्रेड की नहीं, क्लियर फिक्स। और एक सेल्फ टैग से इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ इसी को, कंट्रोल सी कॉपी, क्योंकि आप फुटर पे भी, वो मेरा फुटर भी बहुत ज़्यादा ऊपर है और इसको यहाँ पे बिल्कुल फुटर के ऊपर कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लूँगा एंड कंट्रोल एस करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करके देखते हैं ज़रा। ओके तो यहाँ पे देखें ये दोनों अपनी जगह पे आ गए, ऑसम वर्क और ये दोनों अपनी जगह पे आ गए। ओके तो यहाँ तक ये काम कंप्लीट हुआ। अब मैं आता हूँ जी मेन्यू की तरफ। ये जो मेरा मेन्यू है इसको मैं यहाँ पे इस साइड पे लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक और काम करूँगा। वो काम ये करूँगा कि हेडर में, जो मेरे पास हेडर है, हेडर के ऊपर बल्कि हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, ये इस पे काम करना है। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो ग्रेड में अप्लाई करूँगा, इसमें क्लास अप्लाई करता हूँ, क्लास में ग्रेड 4 इस पे अप्लाई कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे आ गया और हेडर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक और डिव लेता हूँ, और यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, डिव को बैक स्लैश डिव क्लोज किया, और इस डिव के अंदर जो मैं देता हूँ क्लास, ग्रेड 8, या आप क्लास और ग्रेड आप पढ़ ले। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ
ओके, तो ये देखें बिल्कुल यहाँ पे साइड पे आ गया। अब इसको इनलाइन अप्लाई करना है। इनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं अब CSS में स्टाइलिंग करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पे अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक फ़ाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ और उसको सेव करता हूँ Ctrl+S करके, style.css। ओके, तो हमने style.css का मैंने पहले ही यहाँ पे एक बना के देखें ज़रा आप, तो बना के मैंने स्टाइल में style.css के नाम से बना के रखा हुआ है। ओके, अब मैं जो काम करना है वो क्या क्या काम करना है जिसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, अब इसके अंदर स्टाइलिंग जो करनी है उसमें सबसे पहले तो मेन्यू जो ओपन है उस मेन्यू पे काम करना है। मेन्यू के लिए हमारे पास जी हमने मेन्यू में नेविगेटर यूज़ किया हुआ है, उसमें अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की हुई है और फिर हम उसके अंदर एक लिस्ट दी हुई है। डिस्प्ले को कर देते हैं जी इनलाइन, Ctrl+S करके सेव करता हूँ। रिफ्रेश करके देखता हूँ ज़रा, इनलाइन क्यों नहीं हो रही। अच्छा, ये जो मैंने CSS का ये मैंने काम किया हुआ है इसको मैंने फोल्डर में नहीं डाला हुआ, इसको डायरेक्ट मैंने शायद किया हुआ है। तो इसको आप यहाँ से ना ये जो मेरे पास स्टाइल है Ctrl+X करके कट करके इसको इमेज नहीं CSS के फोल्डर में डालें, Ctrl+V पेस्ट। अब इसको रिफ्रेश करें, फिर भी नहीं काम कर रहा। Ctrl+S सेव, style.css, डिलीट करते हैं यहाँ से इसको। इसको यहाँ से एम्प्टी कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने कॉपी किया था इस वजह से ही काम नहीं कर रहा। क्या वजह है? चलिए इसके अंदर एक और मैं देता हूँ नेविगेशन। ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है इसको मार्जिन देता हूँ, टॉप मार्जिन को देता हूँ 10 पिक्सल। Ctrl+S का रिसीव करता हूँ। काम करते हैं कि दोबारा से हम CSS में ये इसको अप्लाई करते हैं जी, style.css। और मैं यहाँ से ज़रा देखता हूँ,
स्टाइल को डिलीट करता हूँ यहाँ से, दोबारा मैं इस पर अपना काम करूँगा। और इसको यहाँ से भी मैं डिलीट करता हूँ। न्यू फाइल, style.css। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट है, और ये जो लिस्ट है इसको डिस्प्ले इनलाइन करना है। कंट्रोलर से सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। ये फिर भी क्यों नहीं हो रहा? स्लैश style.css। ओके, देखते हैं क्या वजह। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गलती आ रही है, मिस्टेक जो आ रही है वो क्या है देखें। वो मिस्टेक है जी आपके पास, यहाँ पे आप देखें ज़रा। तो हमने अनऑर्डर के बाद हमने उसके पहले हमने नेविगेशन लगाना था, NAV, वो नहीं लगाया था। इस वजह से हमारे पास ये मिस्टेक आ रही है। तो क्लास हमने इसके अंदर लगानी है, कंट्रोल एक्स कट करके इसके अंदर क्लास लगानी है। कंट्रोल एक्स करके सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश करूँगा तो ये आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें दे दी थी, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ इसको। ओके, अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखें ज़रा, रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास देखें ये हमारे पास आ गया। ये देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब इस पर कुछ काम करना है। वो क्या काम करना है, इसको हमने थोड़ा सा स्पेस वगैरह देना है और काम करने, तो उसके लिए हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं जी काम। इसके अंदर अब CSS अप्लाई करेंगे। तो CSS में क्या है, अब हमारे पास एक और जी CSS का फोल्डर और ये सारी चीज़ें हमारे पास ठीक थी, सिर्फ ये मसला था बस। नेक्स्ट जो हमने करना है जी काम, वो क्या है जी, नेविगेटर है अनऑर्डर लिस्ट में, और इसका हमने मार्जिन जो रखना है, मार्जिन टॉप जो रखना है 10 पिक्सल करते हैं। कंट्रोलर्स करके सेव करता हूँ। 10 पिक्सल आ गए यहाँ पे मार्जिन। और भी बॉटम नीचे लाना चाहे तो आप ला सकते हैं। मैं चाहता हूँ जी मार्जिन मेरे पास आ जाए 20 पिक्सल अगर करता हूँ। थर्टी पिक्सल करता हूँ।
चलिए देखते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ा तो हम उसको और कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो काम करते हैं वो क्या है जी, इस पर कलर भी अप्लाई करना है और इस पर और भी काम करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको फिलहाल 10 पिक्सल ही देता हूँ, जब और काम करेंगे उसमें हम देख लेंगे। ओके, अब इसमें एक और काम करता हूँ, जो टेक्स्ट डेकोरेशन, जो इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और कलर जो इसको कलर के लिए देखें, मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं फोटोशॉप में जाता हूँ और इसका कलर मैंने यहाँ से चूज़ किया था। तो आप यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लें, ये वाला कलर है मेरे पास, यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल से कॉपी, और हैश डाल के यहाँ पे पेस्ट करूँगा। कंट्रोल से सेव करता हूँ, कलर भी इसका वही आ गया, देख सकते हैं। ओके, और इस पर क्या काम करना है जी, और जी इस पर काम करते हैं, कलर भी आ गया। और मैं चाहता हूँ ये जो हमारे पास हॉवर हो, सॉरी, और जो वो हो जी, इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन लेते हैं कि इस पर जब माउस लेके जाए उस टाइम क्या हो, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए। और कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। कंट्रोल एस सेव, अब जिसके जब जो ही इसके ऊपर लेके जाता हूँ देखिए अंडरलाइन हो रहा है। ओके, अब और काम करते हैं जी, नीचे को और पिक्चर अप्लाई करते हैं। और पिक्चर कहाँ से अप्लाई करेंगे, तो इमेज के बाद मेरे यहाँ पे इसके बाद बिल्कुल एक स्लाइड इमेज थी, तो स्लाइड इमेज देते हैं। तो उसका मैंने नाम रखा हुआ है जी इमेजेस वाले फोल्डर में, और नाम है उसका स्लाइड डॉट png। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। ओके, मेरे पास ये भी आ गई। इसको नीचे लाना जब हुआ तो मैं यहाँ पे नीचे ले आऊँगा इसको। फिलहाल यहाँ पे सही है मेरे पास, लाना हुआ तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल करता हूँ जी, टेन की जगह में करता हूँ उसको 50 पिक्सल करता हूँ। कंट्रोल से सेव करके देखते हैं, देखिए नीचे आ गया। तो जोर करता हूँ 80 पिक्सल करता हूँ, कंट्रोल सेव, ज़्यादा हो रहा है तो 60 पिक्सल। बस यहाँ पे ठीक है। ओके, तो ये था जी हमारे पास आज का लेसन। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।